लीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी के क्रम में आज अयादि संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले स्वसंधि के मैंने अन्य जो शेष 4 भाग हैं उसको पहले पढ़ा दिया है, जाके देख लेना। अयादि संधि में क्या होता है, जब ए, आए, ओ तथा आओ के बाद क्या ए, आए, ओ, आओ के बाद कोई स्वर विषम स्वर मीन्स ए के बाद ई ना आए और ओ के बाद ओ ना आए, कोई दूसरा स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है। और आय के स्थान पर आय हो जाता है तथा ओ के स्थान पर अव एवं अव के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, ये 2 बार बोल गया। अयादि संधि कहलाती है। अर्थात जब ए, आय, ओ, आओ के बाद कोई विसमान मीन्स यही स्वर ना रिपीट हो तो ए, आय के बाद आय, ठीक है ना, और ओ, आओ के बाद आओ या आओ, ए के बाद आय के बाद आय, ओ के बाद आओ और आओ के बाद आव हो जाता है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे आप, जैसे देखा ए और आ मिला तो ए का क्या हो गया? आय, और यहाँ आ मिला तो आय हो गया पूरा। ठीक है। जैसे ने प्लस अन नयन, क्या? ने प्लस अन नयन। ठीक है। ने का क्या होगा? आय, और यहाँ आ और ना अन नयन। ठीक है। से प्लस अन शयन। ठीक है। चे प्लस अन चयन। समझ आ रहा ना? ठीक है। आया कि नहीं आया? और यदि आय है, ठीक है ना, आय का क्या हो जाता है? यदि आय आए और कोई विसमान स्वर आ जाए, ठीक है, मतलब आय के बाद आय ही ना आए, कोई दूसरा आ जाए तो क्या होता है? आय का क्या हो गया? आय, और आ जुड़ गया तो क्या होगा? आय। ठीक है। जैसे गय प्लस अक गायक, गय का क्या हो गया? आय, और इसमें आ मिल गया, ठीक है, तो गायक। गय का क्या हो गया? आय हो गया, आय है, गा में क्या हो गया? आय की मात्रा तो आय हो गया, और इसके बाद ये वाला आ मिला, ये वाला, तो इसमें जुड़ जाएगा तो आय हो जाएगा। अर्थात गे का क्या हो गया? गाय, और ये का, ठीक है, गायक। विनय प्लस अक विनायक। ठीक है ना? ने नायक लिखना जैसे, तो नय प्लस अक नायक। ठीक है। साय जैसे सहायक होता है तो सय प्लस अक क्या हो गया? सहायक। सहायक है ना? ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ गायक लिख दिया है। ठीक है ना? अब यदि और भी सारे एग्जाम्पल होते इसके, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? आ ऊपर मैंने बताया था। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें, इसका ले लो पवन जैसे, नहीं, हाँ, पवन को करना है तो क्या करें? पो प्लस अन, अरे पो प्लस अन क्या हो जाएगा? पो का क्या होगा? पो का क्या हो जाएगा? प व न। अब ओ, ये ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा? अब, और अब को प में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पब, और ये वाला आ जुड़ जाएगा बाद में, ये वाला तो क्या हो जाएगा? पवन। ठीक है। ऐसे ही है और भी दूसरे
एक तो तुरंत तुरंत में एग्जाम्पल याद नहीं आते, जैसे है श्रवण लिखना है, जैसे तो श्रो प्लस अण, ठीक है, श्रा है तो ये श्रा तो श्रा हो गया। अब ओ है तो क्या हो जाएगा, अब तो श्रव, ठीक है, और अवर्ण इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रवण, ठीक है ना, समझ आ रहा ना। जैसे गवन लिखना है हमको, गवन तो गो प्लस अन क्या हो गया, ग वन, चूंकि ओ का क्या हो गया अब, का जोड़ने, का जोड़ दिया उसमें अब में तो क्या हो गया गब, और बाद में ये आ जोड़ गया इसमें तो क्या हो गया गवन, गवन, ठीक है। ऐसे ही भवन लिखना है, जैसे तो भो प्लस अन क्या हो जाएगा, भवन, क्योंकि यहाँ ओ है तो अब हो जाएगा, और ओ में अब में भा जोड़ दें तो दो भाव हो गया, और ये आ जुड़ रहा तो हो जाएगा भवन, ठीक है। जैसे और कहते हैं भवती, भो प्लस अति, ठीक है, क्या हो जाएगा भवती, समझ आया ना। इसी प्रकार से ओ औ के बाद हमारा आ आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताया था ओ के बाद आए तो अब होता है, और आओ के बाद आए तो आव हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे पावक लिखना है हमें तो क्या हो जाएगा, पाव प्लस अक, तो पाव का हो जाएगा पाव, ठीक है ना, और आव इसमें जोड़ा जाएगा तो पावक हो जाएगा, पावक, ठीक है। पावन, पाव प्लस अन, पाव, औ से क्या हो गया, आओ 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 जो हुआ, आओ से जोड़ा तो क्या हो जाएगा आव, और पा में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पाव, और ये आ जोड़ रहा तो पाव वा पूरा हो जाएगा, और ना पीछे है ही तो क्या हो जाएगा पावन, ठीक है। ऐसे ही जैसे धावक है तो धा में औ की मात्रा धाव, ठीक है, प्लस वा ओ का क्या हो जाएगा धावक, ठीक है ना। धावक, धाव है तो ये धा प्लस, जैसे मैं इसकी और जैसे संधि करें तो मतलब इसका क्या हुआ, धा प्लस औ हुआ ही, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, धा प्लस आव, ठीक है, ये आत है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर अक्था, तो पूरा क्या हो जाएगा ये धाव, इस टाइप से सभी संधि हो जाएगी। आओ से क्या हो जाएगा आओ, और धा इसमें है ही, आओ का यहाँ जुड़ गया तो क्या हो गया धावक, ठीक है ना, समझ में आया। और इसके अलावा जैसे कभी कभी जैसे यहाँ ये भी आ जाते हैं, ओ के बाद ई आए, आसमान स्वर की बात हो रही है तो ओ का क्या हो गया अब, तो ई है ही तो अब में क्या हो जाएगी अभी हो जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे पवित्र लिखना है, ठीक है, तो पो प्लस इत्र, तो पो का क्या हो गया, पो का क्या हो गया पव, ठीक है। अब ई की मात्रा इसमें लग जाएगी तो पवित्र, इत्र यहाँ पर था ही, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये
ओ है और बड़ी ई आ गई तो क्या हो जाएगा, इसकी अब हो गया और बड़ी की मात्रा तो अभी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे गो प्लस ईश तो क्या हो जाएगा, गो गवीश, ठीक है ना। जैसे रवीश लिखना है तो रो प्लस ईस क्या हो जाएगा, रवीश, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अयादी संधि आपकी पूरी होती है। और भी इसके एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो और भी ले लेंगे, समझ में आ गया होगा। बस इसको ये ध्यान रखना है कि ए के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, ए के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, ठीक है। ए के बाद कोई स्वर आया तो क्या हुआ, आय, ठीक है ना। और आय के बाद कोई स्वर आया तो आय हो जाता है, ठीक है। और ओ के बाद कोई स्वर आया तो अब हो जाता है, ओ के बाद कोई स्वर आया तो अब हो जाता है, आओ के बाद कोई स्वर आया तो आब हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। और बाद में जो भी स्वर आएगा, मान लो ऊ आ जाएगा, आओ प्लस ऊ तो अब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक दो बार पढ़ लेना, ठीक, धन्यवाद।